हेलो दोस्तों, कैसे हैं। तो आज की श्रृंखला थंबनेल आपने देख ही लिया होगा। यूपीपी के मैथ्स का प्रैक्टिस सेट दमदार सवालों का सॉल्यूशन लेकर आए हैं आपके लिए हम इस टोह बुक से। टोह बुक सबके पास होती है क्योंकि ये घटना चक्र एक ऑथेंटिक बुक है। यहाँ से सवाल बनने के चांसेस रहते हैं, लेकिन मेरे दोस्तों सवाल इसमें का रहेगा और सॉल्यूशन हम आपको देंगे। सॉल्यूशन एक ऐसा अप्रोच देंगे आपको सॉल्यूशन में कि आप देखेंगे और उसका सॉल्यूशन देखकर आप दंग रह जाएंगे मेरे दोस्तों। इस बुक से की खासियत यह है कि ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चनों को लेकर चलता है और हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम इस पर भी फोकस करता है मेरे दोस्तों। तो आप बने रहिए हमारे साथ और एक एक क्वेश्चन को बारीकी से समझना है आपको कि सवाल कैसे बनते हैं और कैसे हमें हल करना है। तो आइए देर न करते हुए हम पहले सवाल की ओर चलते हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है मेरे दोस्तों। तो इस बुक की पहला सवाल क्या कर रहा है मेरे दोस्तों, देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 हम आपके लिए जितने प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे वो एक्सपेक्टेड होगा मेरे दोस्तों। कह रहा है पहला सवाल, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कौन सी संख्या 36 से पूर्णतः विभक्त है। 36 से पूर्णतः विभक्त है। तो इसका ऑप्शन भी दिया है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन क्या है इसको भी लिख देते हैं। मेरे दोस्तों ये सवाल है और कह रहा है 36 से कौन सा विभक्त है। विभक्त है इनसे पूछ रहा है। तो 36 का मतलब आपको समझना है। 36 का किसी को पढ़ा नहीं आता, लेकिन 36 को समझने के लिए हमें 9 और 4 समझना होगा। जो संख्या 9 से कट जाए और 4 से कट जाए वो गारंटी 36 से भी कट जाएगी मेरे दोस्तों। तो हमें 4 का भी आता है और 9 का भी आता है। 4 की विभाजता का नियम क्या होता है मेरे दोस्तों, लास्ट 2 डिजिट। अगर आप केवल इस सेशन को ही देख लेते हैं ना तो आपका ओवरऑल एक मैथ का रिवीजन हो जाएगा मेरे दोस्तों। लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से कट जाती है मेरे दोस्तों तो वो संख्या 4 से कट जाती है। 9 के तो बहुत सारे नियम हैं, लेकिन सम ऑफ डिजिट इस पर भी काम करते हैं। सम ऑफ डिजिट अंकों का योग अगर होता है तो संख्या 9 से कट जाती है, नहीं तो नहीं कटती। तो आइए शुरुआत करते हैं 36 से कौन कटेगा। तो पहले 4 से चेक कर लेते हैं मेरे दोस्तों। हम अगर 4 से चेक करेंगे, क्या पूछ रहा है, कौन सी पूर्णतः विभक्त होगी, यही सवाल है। तो 4 से करेंगे तो 4 1 कम 4 4 2 16, 4 के 32, 4 1 कम 4 4 3 12, 4 1 कम 4 4 9 36। 4 से तो सब कट जा रहा है, 4 से सब कट जा रहा है। अब हम 9 से बात कर लेते हैं मेरे दोस्तों। 9 से कटने के लिए हम अंकों का योग, तो 8 1 9 6 3 9, 5 बच गया, इन्हें कटेगा। ठीक है, 3 2 5 5 4 9, ये भी नहीं कटेगा। 8 10 बच गया, ये भी नहीं कटेगा। 8 1 9 5 2 7 2 9, ये कट सकता है। ठीक है, 3 2 5 8 5 13 और 13 7 13 7 20 और 20 से 26, ये भी नहीं कटेगा। तो हमारा सवाल का उत्तर क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको दिमाग में रखना है, सवाल कैसे बना है। ठीक है, तो हम बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की, उसको सॉल्यूशन देखना है आपको। तो बने रहना है, लगातार बने रहना है आपको। लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहना है मेरे दोस्तों। दोस्तों ये भी सवाल एग्जाम का ही है। तो आइए, ये सवाल लिखा हुआ है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 77 नंबर कह रहा है यदि 735 रुपए को ए बी तथा सी में 4:3:4 के अनुपात में बांटा जाए तो बी व सी की राशि का अंतर, मतलब बी और सी को जो मिलेगा उनका अंतर क्या होगा मेरे दोस्तों। तो अब यहाँ अंतर शब्द आ गया है, इस पर भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो आइए इसको समझ लेते हैं। अंतर को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं डिफरेंस। क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों, डिफरेंस बोलते हैं, डिफरेंस। और डिफरेंस का मतलब होता है मेरे दोस्तों बड़ा माइनस छोटा, बड़ा माइनस छोटा। अंतर अगर कहीं लिखा है तो ध्यान रखना दोस्तों, उसका उत्तर कभी निगेटिव नहीं आएगा। इस बात को भी आपको दिमाग में अपने नोट करके चलना है। बहुत सारी बातें आपको हम बताएंगे जो आपको बहुत ही इम्पैक्टिव और प्रोडक्टिव होगी। ठीक है, इस तरह की चीजें आपको कहीं मिलेंगी नहीं। अब हमने आपको पढ़ाया है, बहुत साल पहले पढ़ाया है, अनुपात दिया है 4:3:7। इसको बहुत सारे लोग बहुत तरीके से बताते हैं, लेकिन टोटल कितना दिया है 735 दिया मेरे दोस्तों। तो कुल दिया है, तो कुल की तुलना कुल से, तो 4 3 7 7 4 11, कुल की तुलना कुल से कर लिया, जिसे निकालना है उसका गुणा कर देंगे। अब ए हो गया बी और सी, तो बी और सी का अंतर 4 और 3 का अंतर कितना मेरे दोस्तों, 1 हो जाएगा। अब 11 से भाग करना है तो 11 से कटेगा नहीं कटेगा, हमारा उत्तर पूर्णांक में तो 11 से कट जाएगा। वैसे 11 से विभाजता का नियम क्या होता है, इसको भी सीख लेते हैं हम लोग। 11 से विभाजता का नियम, जैसे ए बी सी डी दिया है तो
ए और सी को लेंगे, बी और डी को लेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे दोस्तों। और जोड़ने के बाद क्या ध्यान रखना है, इन दोनों का अंतर निकालना है, इन दोनों का अंतर क्या आना चाहिए, 0 आ जाए या 11 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए। अगर ऐसा बन जाता है तो संख्या 11 से कटती है, नहीं तो संख्या 11 से नहीं कटती। अगर 0 आएगा तब भी कटेगा, 11 या 11 का मल्टीपल आएगा तब भी कटेगा दोस्तों। तो आइए इसको चेक कर लेते हैं। 7 5 12 और 12 में से 3 जाएगा, आएगा 11। 12 में से 3 जाएगा कितना आएगा दोस्तों, 7 5 12 और 12 में से 3 जाएगा कितना आएगा दोस्तों, आप बता दीजिए कितना आएगा, 11 से कटेगा नहीं जाएगा। 7 5 35, सवाल तो सही लिखा है एकदम। कहीं सवाल में कुछ तो गड़बड़ी है। यहाँ 7 लिखा हुआ है, माय मिस्टेक, यहाँ 7 लिखा हुआ देखिए आप दोस्तों, यहाँ देखिए 7 4 7 4 लिखा है, 4 7 4। आप यहाँ सवाल देख लीजिए तो सवाल कहाँ से कटेगा, 4 7 4 है। तो टोटल 7 4 11 11 4 15 हो जाएगा दोस्तों। चलिए ठीक है, आपने समझ लिया, इतनी बातें मिस्टेक हो गई लेकिन आपको बहुत कुछ सिखा के गया है। यहाँ 7 लिखा हुआ था तो कटेगा ही नहीं। तो अब 15 से काट दीजिए इसको, तो 15 चौका 60, 15 चौके, कहीं गलती तो हो रही है मेरे दोस्तों। 7 6 11 4 15, अच्छा जल्दी कहाँ हो रही है, बी और सी का यहाँ कितना आएगा मेरे दोस्तों, 3 आएगा। ठीक है, तो 3 5 15, 5 से काटेंगे, 5 कम 5, तो 1 कहाँ खा लीजिएगा, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो ये उत्तर होगा, तो उत्तर ये होगा 5 कम 5, यहाँ बचेगा 2, हो जाएगा 23, 5 चौके 20, बचेगा 5 7 35। तो इस सवाल का उत्तर हमारा कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, ठीक है। अब सवाल में थोड़ी सी मिस्टेक हुई और पूरा का पूरा सवाल कैसे हिल गया, तो आपको इस पर ध्यान रखना है कि सवाल कहीं से गलत ना होने पाए। ठीक है, मिस्टेक हो सकता है, जैसे हमसे मिस्टेक हुआ आपसे भी मिस्टेक हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए। अभी हम आते हैं दूसरे सवाल पर। ठीक है दोस्तों, ये भी सवाल आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इस कॉन्सेप्ट पर बहुत बार पूछा गया है, तो इसको हम जल्दी से कैसे लगा सकते हैं, आइए इसको हम सीखते हैं। क्या कह रहा है, यदि 6250 को 20% वार्षिक दर से दो व्यक्तियों को चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की दर की समान दर से 2 साल के लिए दिया जाए तो उनका अंतर क्या होगा, उनके ब्याजों का अंतर क्या होगा। मेरे दोस्तों, इस सवाल को लोग बहुत सारे अलग अलग तरीके से लगाते हैं, लेकिन इसका सबसे शॉर्टकट तरीका क्या होगा, इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले इसकी हम डिटेल पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 2 साल का एसआई क्या होगा, तो एसआई परसेंटेज बराबर हम लोग जानते हैं आर इंटू टी होता है, आर इंटू टी। तो रेट अगर 20% है, टाइम अगर 2 साल है तो 40% हो जाएगा। सीआई परसेंटेज की बात करते हैं मेरे दोस्तों, इसका एक फार्मूला होता है 2 ईयर के लिए, x प्लस वाई प्लस एक्स वन बटे 100। तो 20 यहाँ रखेंगे 20, यहाँ भी होगा 20 और प्लस 20 गुणे 20 बटे 100। तो मेरे दोस्तों कितना हो जाएगा 40 और डबल जीरो कट जाएगा, 40 और 44 हो जाएगा। अब इन दोनों का अंतर यहीं से निकालें तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, डिफरेंस कितना आ जाएगा 4%। इसी का हमारा अंतर पूछा है। तो 6250 में दोस्तों मूलधन है, तो मूलधन अगर इस तरह लगाता है तो मूलधन की तुलना मूलधन से कर लेंगे 100 से, और 4% का मान निकालना है तो 4 से गुणा कर देंगे। काट लीजिए मेरे दोस्तों, इसको 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 25। ठीक है दोस्तों, 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 125 से 2 करेंगे कितना आएगा 250 आएगा। तो इस सवाल का हमारा उत्तर कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस सवाल का एकदम शॉर्टकट होता है, इस तरह से लगाएंगे। बाकी जब हम आपको एसआई और सीआई पढ़ाएंगे तो आपके दिमाग में इसका एक अलग कॉन्सेप्ट भी देने का हम प्रयास करेंगे मेरे दोस्तों। इसके लिए एक अलग तरीका और होता है, उस पर भी हम चर्चा कर ले सकते हैं, लेकिन वो सब जब आप पूरा पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। अभी आपको इस तरीके से आपको दिमाग में रखना है कि 2 साल का ए एसआई परसेंटेज का फार्मूला है आर इंटू टी, और ये सीआई परसेंटेज का फार्मूला है 2 ईयर के लिए। इस चीज को हम कॉन्सेप्ट से भी लगा सकते हैं, लेकिन ये आसान है। ठीक है, तो आप इसको नोट करिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। ठीक है, नोट करिए इसको। मेरे दोस्तों, ये सवाल ट्रेन का है, ट्रेन और प्लेटफॉर्म पर आधारित सवाल है। इसको कैसे लगाएंगे इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट को पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। सवाल के ऊपर पढ़ के डिस्कस करते हैं। एक ट्रेन एक खंभे को खड़े व्यक्ति को 13.6 सेकंड में पार करती है और 320 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को इतने सेकंड में पार करती है।
तो ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है मेरे दोस्तों। तो कॉन्सेप्ट क्या है, आइए इसको समझते हैं पहले, फिर हम सवाल तो करेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है मेरे दोस्तों, अगर ट्रेन मेरे दोस्तों, पहला अगर किसी पेड़ को पार करे, किसी सिग्नल को पार करे, किसी व्यक्ति को पार करे मेरे दोस्तों, तो ट्रेन कितनी दूरी चलेगी, तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलेगी, अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। ट्रेन कितनी दूरी तय करेगी, अगर ट्रेन किसी पेड़ को पार करे, किसी सिग्नल को पार करे, किसी व्यक्ति को पार करे या किसी खंभे को पार करे, तो ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। ठीक है दोस्तों। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या बनता है, अगर ट्रेन किसी पुल को पार करे, किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, किसी पुल, किसी प्लेटफॉर्म, किसी सुरंग को पार करे या कोई और बड़ी चीज है, अगर इन सबको पार करेगी तो ट्रेन की लंबाई, जैसे मान लेते हैं ट्रेन की लंबाई x है और इन सब की लंबाई y है, तो ट्रेन कितनी दूरी तय करेगी, x प्लस y दूरी तय करेगी। मतलब ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय ही करेगी, साथ ही साथ जो जिसको पार करेगी अगर थोड़ा लंबा है उसकी अपेक्षा, जैसे पुल हो गया, प्लेटफॉर्म हो गया, सुरंग हो गया, तो उसके बराबर भी दूरी उसको जोड़ देंगे तो उसके बराबर दूरी वह तय करेगी उसको पार करने के लिए, अपनी लंबाई प्लस उसकी लंबाई। ठीक है दोस्तों। तो एक कॉन्सेप्ट छोटा सा था, अगर आपके दिमाग में चला गया है तो इस सवाल को आप आसानी से लगा लेंगे। तो दोस्तों आइए इसको समझते हैं। अब इसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, उसको भी समझ लेंगे, लेकिन आइए इसको समझते हैं। एक ट्रेन है, एक व्यक्ति को पार करेगी और एक प्लेटफॉर्म को पार करेगी। मान लीजिए व्यक्ति है, मान लेते हैं व्यक्ति है, मैन है, और यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म है। तो आप किस करिए मेरे दोस्तों, अगर एक ट्रेन है जिस स्पीड से इसको पार करेगी, जिस स्पीड से, तो जो स्पीड यहाँ रही होगी वही स्पीड यहाँ भी तो रहेगी। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि स्पीड बराबर रहेगी। और चाल बराबर मेरे दोस्तों होता क्या है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय होता है। चाल यहाँ बराबर रहेगी, चाल यहाँ बराबर रहेगी, तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो हमने अभी पढ़ाया कि अगर ट्रेन व्यक्ति को पार करेगी तो अपनी लंबाई के बराबर, तो ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है तो ट्रेन की लंबाई को x मान लेते हैं, तो x बटे चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी मान लिया, समय 13.6 सेकंड बराबर। अब ट्रेन अपनी लंबाई तो चलेगी, साथ ही साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो 320 बटे 40.8। अब इसको हल करेंगे, दशमलव से दशमलव खत्म हो जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक है। अब काटेंगे इसको, किससे काटें, 4 से काट देते हैं। 4 3 12, 4 4 16, 4 1 कम 4 0 4 2 8, 17 2 17 17 2 34, 17 2 34 17 102, 2 3 6, 3 आ गया। यहाँ से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 3x बराबर x प्लस 320, घट जाएगा कितना आएगा, 2x बराबर 320, तो x बराबर मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा, 160 मीटर। तो x हमने क्या माना है, ट्रेन की लंबाई माना है, तो ट्रेन की लंबाई मेरे दोस्तों कितना हो जाएगी, 160 मीटर। तो जो कॉन्सेप्ट हमने बताया उस कॉन्सेप्ट को अगर आप बेस मान के लगाएंगे तो सवाल आपसे आसानी से लग जाएंगे। सवाल हम कम ही करेंगे लेकिन उसके पीछे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। जैसे हमारा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है दोस्तों। बीच बीच में बार बार कहते हैं चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, इससे आपका ही भला होगा, हमारा भी भला होगा मेरे दोस्तों, और आपको कम समय में बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इसको नोट करिए, फिर हम आते हैं नेक्स्ट सवाल। मेरे दोस्तों ये सवाल LCM HCF का है और आप इसको आसानी से लगा सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, इसको देखिए, दो संख्याओं का लास्ट और मासा में दे रखा है, एक संख्या दे रखी है और दूसरी संख्या हमसे पूछ रही है। तो कॉन्सेप्ट होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF। तो मेरे दोस्तों पहली संख्या कितनी दी है, 480, दूसरा पूछ रहा है इसको x मान लो, लासा कितना दिया है 3360 गुणे दूसरी संख्या कितनी 120, 12 0 0 कट जाएगा, 12 चौक 48 काटेंगे, 4 से काटेंगे, 4 8 32, 4 चौक 16। तो दूसरी संख्या हमारी कितनी आ जाएगी मेरे दोस्तों 840। ये बहुत आसान सवाल था, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। तो आइए हम दूसरा सवाल लिखते हैं आपके सामने और हम उसको भी लगाने का प्रयास करते हैं। ये सवाल हमारा परसेंटेज का रहेगा और परसेंटेज में किस कॉन्सेप्ट का रहेगा, तो उम्मीदवार मतलब इलेक्शन का सवाल रहेगा। मेरे दोस्तों सवाल क्या करा, देखिए क्वेश्चन है, एक चुनाव में
एक उम्मीदवार एक चुनाव में 54% वोट प्राप्त किया। और 6800 वोट से दूसरे को हरा दिया, और 6800 मतों से दूसरे को हरा दिया। तो विजेता प्रत्याशी को कितने वोट मिले? तो विजेता प्रत्याशी को कितने वोट मिले? ये आसान सवाल है मेरे दोस्तों, इस पर तो हम बहुत सारी डिस्कस किए ही हैं। आप इसको पूरा हमारा परसेंटेज का एक पूरा वीडियो बनाया है हमने, वहां से जाकर पूरी की पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं कैसे कैसे सवाल बने हैं उसमें। तो क्या करते हैं दोस्तों, देखिए अगर इस तरह मिलता है तो मान लेते हैं टोटल वोट हमारे पास कितने थे, 100 थे। 100 में अगर जीतने वाले को अगर 54 मिला है दोस्तों, जीतने वाले को, तो हारने वाले को कितना मिलेगा दोस्तों, 46 मिलेगा। अगर जीतने वाले को 54%, हारने वाले को 46, तो कितने परसेंट वोट चुनाव जीत रहा है, घटा दीजिए। 14 में से 6 कितना आएगा, 8। ठीक है, 8 है। ठीक है, अब वहां कितना दे रखा है, 6800 वोट चुनाव जीत रहा है। तो ये अंतर है, अंतर की तुलना किससे कर लेंगे, अंतर से। और अगर विजेता को निकालना किससे कर देंगे, 14 से। ठीक है दोस्तों, 4 से काट लीजिए, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 7 28, 2 से काट लीजिए, 2 दूना 4 और 2 से 14, गुणा कर लो, 0 0, 17 7 119, 9 हाथ में 11, 17 दूनी 34 में 11 दूनी 34 10 44 और 45। तो 45,900 विजेता उम्मीदवार को मिले हैं। अगर हारने वाले को पूछता तो हम 46 से गुणा कर देते, अगर टोटल से पूछता तो हम 100 से गुणा कर देते। कुल मिलाकर जो पूछेगा उसकी तुलना उससे करेंगे और जिसे निकालना होगा उसका गुणा कर देंगे दोस्तों। ठीक है, तो आइए हम एक सवाल और करते हैं और उसमें से कॉन्सेप्टों को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको नोट कर लिए होंगे। आइए एक सवाल करते हैं, क्योंकि आपकी यूपीपी में बहुत कम सवाल पूछे जाते हैं, तो जितने सवाल पूछे जाते हैं उसी पर हम डिस्कस करेंगे। इसको मिटा देते हैं, आप लिख लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। मेरे दोस्तों ये सवाल है एवरेज का, और एवरेज का सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। क्या करा, देखिए करा क्रिकेट के खिलाड़ी के 9 पारियों में पूछा, 9 पारियों का कुछ औसत। 9 पारियों कुछ औसत था। 10वीं पारी में 98 रन बनाया, जिससे उसकी औसत रन संख्या, में 5 की वृद्धि हो गई। तो बताइए उसके द्वारा बनाए गए रनों का नया औसत क्या है। तो नया औसत पूछ रहा है, न्यू एवरेज पूछ रहा है हमसे। ये सवाल बहुत ही टेक्निकल सवाल है, अगर आप इसका कॉन्सेप्ट नहीं जानते तो आप इसको लगा ही नहीं पाएंगे दोस्तों। तो आइए इसको हम आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। और ये सवाल बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा औसत बराबर होता क्या है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। अगर हमें योग निकालना है तो औसत और संख्या में गुणा कर देंगे तो योग निकल आएगा। ठीक है, हम मान लेते हैं 9 पारियों का कुछ औसत था उसका x। 9 पारियों का कुछ औसत कितना था हमने मान लिया x, तो योग कितना हो जाएगा 9x। 9 पारियों का अगर x है तो 9 गुणा x कर देंगे तो योग आ जाएगा 9x हो जाएगा। 10वीं पारी में उसने कितना बनाया 98, तो टोटल कितना हो गया 10 पारी का हो गया। कितना पारी का हो गया 10 पारी का।
अब औसत वाली x था, x प्लस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और पारी कितनी हो गई 10 तो 10 से गुणा तो 9x प्लस 98 फिर कितना हो जाएगा 10x और प्लस 10 50, इन 9x उधर आएगा 50 उधर जाएगा, 98 से 50 में कितना आएगा, कितना आएगा दोस्तों 8 और 4 48, तो x का मान कितना आ गया 48। ये उसका नौवीं पारी का औसत है, नौवीं पारी का एवरेज कितना है इतना है, कुछ था 9 पारी में एवरेज कितना होगा 48, और 10वीं पारी में 98 रहा तो 5 बढ़ जाएगा, तो मेरे दोस्तों कितना हो जाएगा 48। ये उसका न्यू एवरेज हो जाएगा, क्योंकि उसका 5 बढ़ गया है ना, तो न्यू एवरेज कितना हो जाएगा उसका 5 हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगर हम x भी मानेंगे ना तो सवाल 2 से 3 लाइन लग जाएगा, इसको पूरा हम डिटेल समझाए हैं आपको एवरेज में, तो एवरेज हमने आपको पढ़ाया है, वहाँ से जाकर उसका थोड़ा बहुत वीडियो देखिए। ये वीडियो कैसा लगा आपको हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, इसको फैलाइए दोस्तों अपने दोस्तों तक, इसके तरीकों को देखिए, तरीके क्या हैं, कैसे हम बता रहे हैं आपको और कैसे क्लास में पढ़ाते हैं, इन चीज़ों को भी आपको देखना होगा दोस्तों, ठीक है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को रिवीजन करते रहिए, फाइनल नोट देते रहिए, छोटे छोटे वीडियो देखते रहिए जिससे आपको फायदा हो। व्हाट्सएप की यूट्यूब और रील्स से दूर रहिए, यही आपके लिए बेहतरी होगा, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।